हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स। गाइस, मैं आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथ्स का फुल सिलेबस सॉल्व करवा रहा हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस का अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइस, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक सॉलिड आयरन है, एक सॉलिड आयरन पोल है। ठीक है, एक लोहे का खंभा या स्तंभ बोल सकते हैं जो किस शेप में है, सिलेंडर की शेप में है और उसकी हमें हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर और उसका बेस डायमीटर गिवन है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर, विच इज़ सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उस पोल के ऊपर एक और पोल है और उसकी हमें हाइट गिवन है 60 सेंटीमीटर, जो दूसरा वाला पोल है उसके ऊपर। ठीक है, और उसकी हमें रेडियस गिवन है 8 सेंटीमीटर। नाउ हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, हमें यहाँ पर मास निकालना है पोल का। ठीक है, दोनों का मिला के मास निकालने का मतलब एक तरीके से हमें वॉल्यूम ही फाइंड करना है। मास को हम लोग हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ पर एक और चीज़ दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास जो होता है अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल होता है, 8 ग्राम के। ठीक है, और यहाँ पे हमें बोला है कि यूज़ पाई इक्वल टू 3.14, तो पाई की वैल्यू हमें यहाँ पर यह यूज़ करनी है। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं हम लोग इसका सॉल्यूशन डायग्राम से और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 13.2। ठीक है, तो सबसे पहले एक हमारा पोल है सिलेंडर की शेप में। ठीक है, मान लो ये एक पोल है और इसकी जो हमारी डायमीटर है इसका हमें बेस डायमीटर कितना गिवन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हमें गिवन है 24 सेंटीमीटर और हमें इसकी हाइट गिवन है। ठीक है, हाइट हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पोल के ऊपर एक और पोल जो है वो सरमाउंटेड है। ठीक है, तो मान लो इस तरीके से एक पोल है इसके ऊपर भी। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले पोल की हाइट, और इसका हमें रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है इसका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से डायग्राम होगा। एक पोल नीचे है और उसके जस्ट ऊपर एक पोल है और दोनों की हमें हाइट गिवन है। नीचे वाला जो बड़ा वाला पोल है इसकी हमें डायमीटर गिवन है, तो इसका हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, और ऊपर वाला जो स्मॉलर वाला हमारा पोल है या सिलेंडर, ठीक है, इसकी हमें यहाँ पर रेडियस गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो जो गिवन है वो यहाँ पर हम लोग मेंशन करेंगे। यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है। ठीक है, लार्जर वाला जो सिलेंडर है उसका, सो डायमीटर ऑफ द लार्जर, डायमीटर ऑफ द लार्जर सिलेंडर, ठीक है, इज़ इक्वल टू कितना गिवन है, 24 सेंटीमीटर। तो हम इसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, डायमीटर गिवन है तो रेडियस क्या होता है हमारा, डायमीटर का हाफ होता है। ठीक है, सो
रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर ठीक है, इसको हम लोग R1 से डिनोट कर लेते हैं, रेडियस 1, क्योंकि हमारा ऊपर वाला भी सिलेंडर है उसकी हम लोग रेडियस 2 लेट कर लेंगे। ठीक है, तो R1 हमारा कैसे निकलेगा, डायमीटर का हाफ, 24 का हाफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 12 टाइम्स में। तो यहाँ पर हमारा रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इसकी हाइट भी गिवन है, तो हाइट भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। हाइट ऑफ द लार्जर सिलेंडर, ठीक है, इसको हम लोग H1 से डिनोट कर लेते हैं, और ये हमें गिवन है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी हाइट है। अब स्मॉलर के लिए लिख लेते हैं, स्मॉलर सिलेंडर की हमारी जो रेडियस है वो हमें गिवन है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, इसको हम लोग R2 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, R2 इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी हमें हाइट भी गिवन है। ठीक है, सो हाइट ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, इसको हम लोग H2 से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि H1 हम लोगों ने लार्जर वाले सिलेंडर की हाइट मानी है। ठीक है, तो H2 हमें कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतनी सारी हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। अब हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ पोल निकालेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सिलेंडर, नीचे वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है, और जो उसके ऊपर है उसका वॉल्यूम, और दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमारे पास पूरा आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द पोल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उसको स्टेटमेंट में लिखेंगे एक, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द लार्जर सिलेंडर। ठीक है, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लार्जर वाले के लिए पहले फार्मूला लगाएंगे, तो हमारा फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग R1 और H1 लिख लेंगे, क्योंकि हमारा जो लार्जर वाला सिलेंडर है उसकी हमने रेडियस R1 मानी है, और हाइट उसने हमने इसकी H1 मानी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का ये फॉर्मूला लगेगा, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर इसको हम लोग R2 लिख लेंगे और H2। ठीक है, रेडियस 2 और हाइट 2। तो अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू प्लेस कर लेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट कर लेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा। तो पाई को हम लोग अभी एज इट इज़ छोड़ देते हैं, पाई N2 में रेडियस 1, तो रेडियस 1 हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, रेडियस ऑफ द लार्जर सिलेंडर, रेडियस 1 इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 12। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है, इंटू में हाइट 1। ठीक है, तो हाइट 1 हमारी लार्जर वाले सिलेंडर की है, तो H1 की वैल्यू कितनी है, 220। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 220, प्लस में पाई को हम लोग एज इट इज़ रहने देंगे अभी, इंटू में रेडियस 2 का स्क्वायर। तो रेडियस 2 हमारा किसका है, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर का, विच इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 इंटू में 8, बिकॉज यहाँ पे आर का स्क्वायर है। ठीक है, इंटू में हाइट 2, तो हाइट 2 हमारा किसका है, हाइट ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर, H2 विच इज़ इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 60। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ जो है वो प्लेस कर ली है। अब हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पाई को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, या फिर हम लोग इसको पहले मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं।
12 इंटू 12 इंटू 220, इन तीनों हम लोग वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 31680 पाई। ठीक है, इसके साथ पाई लग जाएगा, प्लस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 8 इंटू 60, तो ये हमारा आएगा 3840 पाई। ठीक है, अब दोनों में से जो पाई है वो हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, पाई हम बाहर ले लेते हैं कॉमन, अंदर क्या बचेगा 31680 प्लस में 3840। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू कौन सी लेने के लिए बोला है, 3.14। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 3.14, और इन दोनों को प्लस कर लेंगे। इन दोनों को प्लस करके हमारा आएगा 35520। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे इन्हें, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आएगा 111,532.8, और ये हमारा आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ द पोल। ठीक है, 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब हमें इसमें ग्राम में भी कन्वर्ट करना है, हमें यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में कंटिन्यू करते हैं। हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में आगे, ये है हमारा मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। ठीक है, हमें मास गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का, विच इज़ इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, ये हमें गिवन है, और हमारा जो वॉल्यूम आया है पोल का, हमें उसका निकालना है। ठीक है, मास, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द मास ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो वॉल्यूम कितना आया है, हमारा यहाँ पर वॉल्यूम आया है ये 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका हम लोग यहाँ पर मास निकालेंगे, क्योंकि यही हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द पोल है। ठीक है, तो द मास ऑफ 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन। ठीक है, इतने सेंटीमीटर क्यूब आयरन का मास हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 8 ग्राम से। ठीक है, क्योंकि 8 ग्राम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इतने आयरन का मास। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा आएगा 89262.4, और एक इसमें आएगा ग्राम में। ठीक है, इसको हम लोग किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको पूरी वैल्यू को किससे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 892.262, और किस में आ जाएगा, ये किलोग्राम में। ठीक है, ग्राम में भी हम लोग लिख सकते हैं, किलोग्राम में यहाँ पर हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ 13.2 इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रोसेस किया। ठीक है, तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।